बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तहरीक इंसाफ के जलसे काहना से होकर आ रहा हूं। आंखों देखा हाल है, किसी की इतला नहीं है, खबर नहीं है। और जो जलसे की सूरत हाल थी वो बायसे शर्म, बायसे अफसोस थी। ये समझ लें कि इमरान खान साहब की 26 साल की जो मेहनत थी वो चंद इन अदारों के टाउटों ने उसे बर्बाद कर दिया। ये जलसा जो था इंतजामी अमूर से तो मुकम्मल नाकाम था, उसका कोई इंतजाम नहीं था। दूसरी बात ये थी कि अगर लाहौर के ही तमाम हलकों से 500 लोग आ जाते, ये कम से कम 30,000, 25-30,000 लोग होते। लेकिन उन्होंने तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा किया था लाहौर पे हमला करने के लिए। वजीर आला सरहद अली मीन गंडापुर वो अपनी तोपों, बंदूकों, हथियारों के साथ वहां से रवाना हुआ था। कहां गया वो? कहां गए वो लोग जो इमरान खान के जलसे में आया करते थे? जो इंतजामी लोग थे उनके कहने के मुताबिक ये 4-5 हजार लोग थे। अदारों के कहने के मुताबिक 7-8 हजार लोग थे। लेकिन हकीकत यही है कि 7-8 नहीं तो 10,000 लोग होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं था। और जो लोग आए थे वो न जाने किस मजबूरी की वजह से आए थे, और जो लोग आते थे वो इमरान खान की जात की वजह से आते थे। इमरान खान उनका लीडर था। ये लोग लीडर नहीं है, ये कब्जा ग्रुप है सब। इन्होंने इमरान खान की 25 साल की उस मेहनत को जाया कर दिया है। और आप याद रखिएगा, ये जलसा लाहौर तहरीक इंसाफ का आखिरी जलसा था। इसके बाद इनकी क़यादत को ये जुर्रत नहीं होगी ये कहीं जलसा करें या जलसे का सोचें। सोचना भी मुश्किल होगा। देखा ये कि जो भी लीडर आया है उसके उसा खता है, चेहरा उड़ा हुआ है। वो हमाद अजहर हो या जितने भी लोग थे, यहां तक कि पार्टी के जो चेयरमैन थे गौहर साहब जी जो थे, उन्होंने अपनी मुख्तसर सी तकरीर की है। और तकरीर करने के बाद जल्दी से स्टेज से उतरते थे और गायब हो जाते थे। स्टेज पे क़यादत का बहरान रहा, क़यादत मौजूद नहीं थी। वो जो पेशावर से नारे मारता था अली मीन गंडापुर कि मैं आ रहा हूं, मुझे रोकना मत, मैं तूफान बर्पा कर दूंगा, लाहौर पे कब्जा कर लूंगा, और वो अपनी इज्जत बचाता हुआ मोटरवे पे रह गया। उसने कई जगह स्टे करके, उसको पता था कि 6 बजे जलसा खत्म हो जाना है, और उसने जलसे को अवॉइड किया कि उसका भरम रह जाए। लेकिन उसका भरम नहीं रहा, उसकी बड़कें अपनी जगह बड़के रह गई। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आए हैं, पता नहीं बेचारे कैसे आए हैं, उन्हें कन्वेंस भी मिली नहीं मिली, वो सदके सदके जाने वाले थे इमरान खान पे, वो लोग आए थे। मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर के जलसे के बारे में जो जद्दोजहद की थी, जो लाहौर के हलकों में जो काम किया था इन लोगों ने, लोगों को बाहर निकालने का, उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है। लाहौर के लोग बहुत सियाने हैं। वो 9 मई को नहीं भूले जो लाहौर में जो कुछ हुआ था,
और उसके बाद जो कुछ पिंडी, GHQ और पेशावर में जो कुछ किया गया, वो लोगों के जहन पे नक्श हो चुका है। लेकिन बात इतनी है कि अगर ये काम तहरीक इंसाफ की क़यादत अफ़ाम व तफ़हीम से करती, तो मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इमरान खान जेल से बाहर होते और वो इस जमात को आगे लेके बढ़ते। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो बेसिकली जो है ना, वो वन मैन शो है। इमरान है तो तहरीक इंसाफ है, उनके कहने के बाद इमरान है तो पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने लाहौर का जलसा करके अपनी रुसवाई का काम शुरू कर दिया। अब इस क़यादत को शर्म आनी चाहिए कि ऐवान में बैठें और पाकिस्तान की बात करें, अदारों की बात करें, गाली देना बंद करें, और जो कुत्ते की तरह फौज के बारे में भौंकते हैं उन्हें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। फौज हमारी है, फौज पाकिस्तान की है, फौज पाकिस्तान की जमानत है, और दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार है। आज के जलसे ने यह साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ की वो जो एक लाइन बनी थी लोगों में, लोग प्यार करते थे इमरान खान से, वो इनकी हठ धर्मी की वजह से खत्म हो चुकी है। और लगता यूं है कि आने वाले दिनों में इमरान खान तो बाहर आने से रहे बेचारे, लेकिन तहरीक इंसाफ पे कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसे अपने अंदाज में चलाना चाहते हैं। ये बदकिस्मती होगी इमरान खान की कि उसने तहरीक के वो लोग जो तहरीकों के साथ चलते हैं, जाने देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, वो नस्ल पैदा नहीं की। एक नस्ल पैदा की है जो घरों से निकल जलसों में आके डांस करती है, मुजरे करती है, लोगों की बेटियों को बर्बाद कर दिया, लोगों के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। अगर इनकी तरबियत ये होती, एक सियासी कारकुन की होती, तो आज इमरान खान और तहरीक इंसाफ को शर्मिंदगी मत होती, क्योंकि उसने तो नाच गाने के लोग पैदा किए, इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है। या गाली गलोच, जैसे ऐवान में एक साहब हैं जो अय्या का नाबदू अय्या का नस्तईन कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद गाली गलोच शुरू करते हैं और आखिर में फिर दुरूद पढ़ते हैं। उनका नाम है मोहम्मद अली खान। ऐसी क़यादत पैदा की है, अफ़ाम व तफ़हीम की क़यादत पैदा नहीं की। अभी भी रास्ता उलझा नहीं है। इमरान खान को कोई मशवरा दे कि खुद को संभालें, अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश करें, इन गाली गलोच देने वाले और अदारों को पे भौंकने वालों का मुहासबा करें, अपना रास्ता सीधा करें, वरना तहरीक इंसाफ तो खत्म हो चुकी। अब तो इस पे कब्जा उन लोगों का है जो लोग इमरान खान को दोबारा इस तहरीक का चेयरमैन नहीं देखना चाहते। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। खुदा हाफिज।